सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट ओपन किया है जिसमें एक मेन फंक्शन है और उसके बाद सिंपल एक मटेरियल ऐप है और एक स्टैफर्ड। अब मुझे ये बताओ कि मटेरियल ऐप को किसको नहीं पता, स्कैफर्ड का किसको नहीं पता, ऐप बार को किसको नहीं पता और बॉडी को किसको नहीं पता। तो ये सारी चीजें देखी जरूर है लेकिन पता एक कम नहीं है। सही, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, मटेरियल ऐप जो है ना, यही बताता है कि यहाँ से आपके जो यूआई डिज़ाइन है वो शुरू होना है। सही। उसके बाद टाइटल ये एक सेट कर लेता है कि जो ऐप का जो इस करंट पेज का जो टाइटल है वो क्या है। जिस तरह फिलहाल मैंने स्टेटलेस विजिट एग्जांपल का एक नाम दे दिया। उसके बाद स्कैफर्ड ये यहाँ से बताता है कि यहाँ से अब मेरी जो पेज होता है उसकी डिज़ाइनिंग शुरू होती है। तो स्कैफर्ड में सबसे पहले आता है ऐप बार। मैं इसको रन करता हूँ। अब लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि आप लोग कैसे इस जगह पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम ला सकते हैं मोबाइल का। तो उसका आइडिया हो गया था कि नहीं, एक मरतबा उसकी रिवीजन करा दूँ। हाँ तो ये एक दफा रिपीट कर दें पुराना वाला जो आप कह रहे हैं। जिसमें देखें एस डी के मैनेजर के साथ आपको डिवाइस मैनेजर शो हो रहा होगा। डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे, यहाँ पे वर्चुअल फिजिकल। अब मैं फिजिकल करूँगा तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एंड्रॉयड है। उसको अगर मैं पेयर यूजिंग वाईफाई करूँ तो मैं अपने मोबाइल, अगर मेरे मोबाइल में एंड्रॉयड 11 प्लस है तो मैं सिंपल डिबगर मोड ओपन करूँगा, वहाँ से उसको डेवलपर मोड ओपन करूँगा, उसको एक्टिव करूँगा और वायरलेस डिबगिंग से मैं इस क्यू आर कोड को स्कैन कर लूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अगर उससे एक तरीका तो ये है कि फिर आप अपने मोबाइल को यूएसबी के ज़रिए कनेक्ट करेंगी और उसके ज़रिए यूज़ करेंगी। ये दूसरा तरीका हो। तीसरा तरीका ये है कि आप वर्चुअल एक डिवाइस क्रिएट करेंगी। क्रिएट डिवाइस में जाके फ़ोन, टैबलेट, वेयर ओएस, जैसे मैंने बताया कि ये अगर आपने स्मार्ट वॉच यूज़ किया तो ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डेस्कटॉप, टीवी और ऑटोमोटिव। अब यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का मोबाइल यूज़ कर लें और नेक्स्ट करके उसका सेटअप इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये चीज़ बहुत हैवी होती है। ये इवन आपके रैम पे भी ज़ोर डालती है। ज़ाहिर बात है, आपके लैपटॉप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा लैपटॉप हैंग भी होगा, लैग करेगा। तो सिंपल इस तरह कर लें। अब जैसे मेरे पास मैक है तो मुझे एमुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। मैं ओपन आई ओ एस एमुलेटर यूज़ क्लिक करता हूँ और तो मैक का पड़ता है। लेकिन जब आप विंडोज़ में करेंगे तो आपको एंड्रॉयड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आई ओ एस को कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी आईफोन आप खरीदेंगे और उसको यूएसबी के ज़रिए अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। तो उसको थोड़ा वेट कर लेते हैं। सेटअप दोनों के सेम ही है। अब यहाँ से ये रन हो गया है। सिंपल इसको यहाँ पे आ गया 13 Pro Max। रन करते हैं। लॉन्च हो जाए तो मैं बताता हूँ आपको साथ साथ। अब शो हो रही है कोड के साथ साथ स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन भी शो हो रही है। जी सर शो हो रही है। बस सही है। ये अब एक्सपोर्ट पे बिल्ड कर रहा है, थोड़ी देर में ये आपको फर्स्ट टाइम तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्लो काम करेगा। सॉरी, पहली मरतबा जो चलेगा ये बहुत स्लो काम करेगा। उसके बाद ये उस ऐप पे
जब हार्ड रिलोड करते जाएंगे तो ये जल्दी काम करेगा, लेकिन पहली जब फर्स्ट टाइम इसको रन करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ये ऐप ओपन हो गया। अब सिंपल देखें, मैंने होम में स्कैफर्ड में पहले ऐप बार डाला था, तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है जहाँ पे लिखा है स्टेटलेस विजेट एग्जाम्पल। ये एक्चुअली होता है ऐप बार। अब उसके बाद सेंटर में आप देख रहे हैं, तो सेंटर में मैंने एक चाइल्ड लिया है टेक्स्ट का, जिस जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो आज हम चाइल्ड को थोड़ा टेक्स्ट को थोड़ा इसके स्टाइल्स के बारे में देखेंगे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये याद रखें कि टेक्स्ट को हमेशा आप किसी चाइल्ड कंटेनर रो कॉलम में ही कॉल कर सकते हैं, बगैर इसके नहीं। जैसे अब मैं ऐप बार के नीचे डायरेक्ट इसको नहीं बुला सकता। सर ये बता दीजिए प्लीज कि ये जो मोबाइल का ये वर्चुअल डिवाइस कनेक्ट की है या ये मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है ये वर्क आपने यूएसबी का? ये वर्चुअल डिवाइस है। सिंपल आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, हम लोग वैसे यूज़ करते हैं तो सर फिजिकल डिवाइस ही। जी तो सर ये वर्चुअल डिवाइस में सर इसमें जो एमुलेटर होता है वो भी इंस्टॉल करना पड़ता है एंड्रॉइड एमुलेटर? जैसे अब मेरा मैक है, तो मुझे आई ओ एक्सकोड जब मैंने इंस्टॉल किया तो मुझे ऑलरेडी उसने आई ओ एस सिमुलेटर दे दिया है। आप लोगों के पास बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ क्रोम होता है। अगर आपके लैपटॉप में क्रोम भी नहीं है तो आपके पास इमुलेटर में कुछ भी नहीं होगा। आपको डिवाइस मैनेजर से जाके एक डिवाइस क्रिएट करनी पड़ेगी, आइदर फिजिकल आइदर वर्चुअल। तो सर वो थोड़ा सा तरीका बता दीजिएगा। देखें, सिंपल डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। वहाँ अगर आप फिजिकल यूज़ कर रहे हैं तो मैंने बता दिया था कि वो क्यूआर कोड स्कैन करके आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वर्चुअल क्रिएट कर रहे हैं तो वर्चुअल पे जाएंगे, क्रिएट अ डिवाइस। यहाँ पे फ़ोन आ गया, अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिवाइस यूज़ कर लें। यहाँ से नेक्स्ट करके आप जो है इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप में। और जहाँ अभी आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स शो हो रहा है, वहाँ पे आपको उस डिवाइस का नेम यूज़ हो जाएगा। वो उस डिवाइस के जैसे मेरा फिजिकल यहाँ पे था तो मुझे अपने मोबाइल का नाम शो हो गया। जब आप वर्चुअल कर देंगे तो आपको उस डिवाइस का नेम शो हो जाएगा। जी सर जैसे इसमें पिक्सल जो आता है पिक्सल आता है सॉरी, आपकी आवाज़ समझ नहीं आई। सर इसमें पिक्सल शो हो रहा है तो आप पिक्सल जो और पिक्सल पिक पिक्सल पिक्सल जो है ये एक्चुअली गूगल का है। गूगल के मोबाइल्स हैं, इसमें और भी हैं। गैलेक्सी है, फोल्ड आउट है, स्लाइडर। बेसिकली ये सारे जो हैं ये वो मोबाइल्स हैं जो गूगल बनाता है, क्योंकि फ्लटर एक का कहीं ना कहीं ताल्लुक गूगल से है। जी सर मेरे पास तो मेरे ख्याल से कोई भी इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। आपको कौन से शो हो रहे हैं? सर ये जो इसका क्या नाम है इमेज सिस्टम है सिलेक्ट सिस्टम इमेज जी। तो वहाँ पे मेरे पास कोई भी डाउनलोड नहीं है ना? तो उसकी ज़रूरत नहीं, सिंपल देखेंगे। मतलब मैं पिक्सल एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उसका साइज़ पता चल गया, लार्ज डेंसिटी 5। अब यहाँ पे सेलेक्ट अ सिस्टम इमेज, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पे शो जरूर हुआ है सर रिकमेंड वो कर रहे हैं लेकिन वो साथ में ये कह रहे हैं कि डाउनलोड भी करें नहीं तो वो नहीं कर रहे। हम्म। तो ये कोई इशू होगा, उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में भेज दें, मैं देख लेता हूँ। या एंड में फिर आप स्क्रीन शेयर करके बता देना, मैं देख लूँगा। क्योंकि सिंपल अभी आपने अपने मुताबिक कोई भी एपीआई सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने अभी एंड्रॉयड 11 यूज़ की है और मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से मेरा ये सिस्टम, ये वाला जो वर्चुअल डिवाइस है वो क्रिएट हो जाएगा। जी सर तो मीटिंग के बाद देख लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर दें। तो जी अब सर ये ओके अब देख लेते हैं इसको बाद में। कोई बड़ा इशू नहीं है, वर्चुअल डिवाइस का क्रिएट करना कोई बड़ा इशू नहीं। अब मैं जैसे टैक्स के बारे में बता रहा था कि हम टैक्स को विदाउट किसी चाइल्ड हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अब मैं इसको ऐप बार के नीचे टेक्स्ट में लिख भी रहा हूँ तो ये मुझे शो नहीं हो रहा। तो ये इसलिए मुझे शो नहीं हो रहा क्योंकि हम इसको या तो किसी कंटेनर या किसी चाइल्ड या रो या कॉलम के अलावा हम इसको किधर एक्सेस नहीं कर सकते, या इस टैग के अलावा भी। तो सब
मैंने बॉडी में सेंटर कर दिया और नीचे चाइल्ड से मैंने एक टेक्स्ट बना दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैंने एक चाइल्ड लिया, उससे टेक्स्ट ली, टेक्स्ट में मैंने कोई वैल्यूज़ डाल दी, हेलो वर्ल्ड, सही। तो बाज़ार ये काम तो सही करेगा, इसको हार्ड रिलोड कर देते हैं। काम इसने सही किया। अब हम बारी आती है इसको थोड़ा स्टाइल करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक तो ये सेंटर में, क्योंकि हमने यहाँ लिखा ही सेंटर है, तो अगर आप उसको सेंटर से हटाना चाहते हैं तो फिर आपको एक और विजेट बनाना पड़ेगा जिसको कहते हैं पैडिंग। यहाँ पैडिंग को फिलहाल छोड़ देते हैं, अगर हमने सेंटर में ही रखा है तो सेंटर रखते हैं। अब हमने देखें, जहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था उसके ब्रैकेट्स के अंदर ही हमने स्टाइल लिखना है। और उस स्टाइल में अब हम लेट्स सपोज चाहते हैं कि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए, तो टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज देते हैं बोल्ड। और ये मुझे पता नहीं क्यों कॉल ज़्यादा आ रही है। 20 कर दिया, तो ये थोड़ा बोल्ड बड़ा हो गया। इसी तरह अगर आप चाहें 30 भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये बोल्ड हो जाए, तो फॉन्ट वेट बोल्ड, ये बोल्ड हो गया उसी तरह। अब इसी तरह आप इसमें बाकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसका कलर ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं, लेटर की स्पेसिंग कर सकते हैं, वर्ड की स्पेसिंग कर सकते हैं, में और भी बहुत सारी हैं, डेकोरेशन। अच्छा, शेडो डालने के लिए आप क्या करेंगे कि स्टाइल के बाद, टेक्स्ट स्टाइल के बाद आप थोड़ा सा टाइम, सॉरी मेरा कोई काम आ गया। वो उसके बाद लेट्स सपोज अगर हम शेडो बना रहे हैं, शेडोस, सही, उसके आप सबसे पहले हमें इसका चाहिए ब्लर रेडियस, वो हम कर देते हैं 10, कर 10.0। इसके बाद कलर ऐड कर देते हैं, रेड कर देते हैं, नज़र आए। ऑफसेट तो शेडो देख लिया, बोल्ड भी हो गया, वो उसका फॉन्ट साइज भी बदल गया है और हमने उसको शेडो भी कर दिया। तो इस तरह हम टेक्स्ट को स्टाइल भी कर सकते हैं उसके साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि
लोग जावा से क्यों चेंज हुए थे फ्लटर की तरफ। तो इसका एक मेन रीज़न यही था कि जावा में जब आप ये चीज़ डिज़ाइन करते थे तो इसके बैक पे जो कोडिंग होती थी उसके लिए आप अलग से फाइल लिखते थे। जैसे अगर आपने वेब डेवलपमेंट की है तो HTML से आप फ्रंट एंड बनाते हैं, जावा स्क्रिप्ट की फाइल पे आप पीछे की बैक एंड की कोडिंग करते हैं, फ्लटर में आप सब चीज़ें मेन उधर ही करते हैं। वो अलग बात है कि फ्लटर में ज़्यादा फाइल्स बनती हैं। तो ये था टेक्स्ट के बारे में। अगर टेक्स्ट के बारे में कोई और क्वेश्चन है तो बता दें, इधर ही सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर हम कंटेनर्स की तरफ जाते हैं। आज भी कंटेनर की तरफ जाए, हो गया टेक्स्ट। सही। तो कंटेनर बेसिकली होता क्या है? कंटेनर ये होता है कि जैसे अब बॉडी में एक चाइल्ड था तो हम किधर दूसरा चाइल्ड यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अब इधर चाइल्ड ख़त्म हो गया तो यहाँ पे अगर हम दूसरा चाइल्ड बनाना चाहें तो वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर हमें सिर्फ एक ही चाइल्ड देता है, हम बहुत सारे चाइल्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कंटेनर यूज़ करते हैं क्योंकि हर कंटेनर में हमें एक चाइल्ड मिलता है और कंटेनर्स बहुत सारे बन सकते हैं। तो बॉडी को आके उसमें डाल देते हैं। ये मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। तो एक कंटेनर हमने बना लिया, इस कंटेनर में सेम एक चाइल्ड बनाते हैं टेक्स्ट का, टेक्स्ट में डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड। ये कंटेनर करते हैं हॉट रिफ्रेश। तो ये सबसे टॉप पे देख रहे हैं, कंटेनर का फ़ायदा ये है, हमने सेंटर से हटा दिया तो वो सबसे जो पहली जगह उसको मिलती है ऐप बार के बाद, उसने वहाँ पे काम कर दिया। अब हम दोबारा एक कंटेनर बनाते हैं। तो ये कंटेनर यहाँ पर क्यों नहीं बनता मैं दिखाता हूँ। देखें, टू मैनी पोजीशन आर्गुमेंट्स, ज़ीरो एक्सपेक्टेड बट फाउंड वन। क्योंकि कंटेनर हम सिर्फ एक ही बना सकते हैं। इसको मतलब दो या दो से ज़्यादा कंटेनर्स बनाने के लिए मैं इस कंटेनर को भी ख़त्म कर देता हूँ और एक कॉलम लेते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो इस तरह मुझे शो हो, मतलब एक के बाद नीचे, या अगर मैं चाहूँ कि मुझे वो इस तरह हेलो वर्ल्ड के बाद दोबारा जिस तरह आप मेन्यूज़ देखते हैं तो मेन्यूज़ रो में होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये रोज़ है। अगर मुझे चाहिए कि मैंने डिफरेंट, अब एक तो मेन ये रो है और हर रो में ये भी अलग कंटेनर है, ये भी अलग कंटेनर है, ये सब अलग अलग कंटेनर है। और जिस तरह आप ये देख रहे हैं तो ये एक रो है, ये एक कॉलम है, फिर ये दूसरी रो है और फिर ये कॉलम है। तो अगर इस तरह का कुछ बनाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कॉलम। कॉलम में सबसे पहले हमने ले लिया चिल्ड्रन। अब देखें चिल्ड्रन बेसिकली होता है क्या, कि ये हमें बहुत सारे चाइल्ड्स बना के दे सकता है, तो हमें बार बार चाइल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले एक कॉलम ले लिया कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम सब कुछ ऐसे एक के बाद दूसरा
उसके बाद चिल्ड्रंस ले लिए जो हमें बहुत सारे चार्ट्स बनाने में हेल्प करता है। सबसे पहले यहाँ पे पहले एक कंटेनर बनाते हैं और उस कंटेनर में टेक्स्ट डाल देते हैं। चार्ट टेक्स्ट, ये एक चार्ट बन गया एक। अब इसके बाद दोबारा हम एक कंटेनर बना सकते हैं। एक और कंटेनर हमने बना दिया, फिर उस कंटेनर में हम दोबारा एक चाइल्ड ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी हम जितने कंटेनर्स, हमारी मर्जी हम जितने कंटेनर्स बनाएं और जितने चाइल्ड्स हम बना सकते हैं। दोबारा एक टेक्स्ट ले लिया, इसमें हेलो 1 2 हॉट रिलोड करते हैं तो देख रहे हैं एक के बाद दूसरा बन रहा है। समझ आ रही है इसकी, चिल्ड्रंस की और कॉलम्स की? कोई ऐसा जिसको समझ ना आई हो? कोई ऐसा जिसको समझ ना आ रही हो? बात भी आ रही है, समझ आ रही है। तो इसी कॉलम को ख़त्म करके रो करते हैं और करते हैं। तो देख लिया रो से और कॉलम से क्या डिफरेंस बना। कॉलम किया तो सब एक के बाद आ रहे थे, रो किया तो वो थोड़ा एक रो में आ गए। अगर हमें दोनों के दरमियान थोड़ा स्पेस चाहिए तो हम साइज बॉक्स दे देते हैं विथ पेन का। तो देखा थोड़ा स्पेस आ गया बीच में। तो अब आज इतना ही है। इंशाल्लाह कल से जो कुछ हम सीखेंगे तो साथ साथ आपको एक टास्क भी दूंगा मैं। तो जब अगली क्लास में आप आएंगे तब मैं आशा से कहूँगा कि आप मुझे वो सब जो आप लोगों ने काम किया, इधर वो कंप्लीट है कंप्लीट नहीं है, या एक रफ स्केच भी बनाया कि ऐसा हो सकता है, तो वो आप लोगों ने अपलोड करना है। तो फ़िलहाल कल इसकी प्रैक्टिस करना, चाइल्ड कॉलम की और साइज़ बॉक्स की। साइज़ बॉक्स जो है ये दो विजेट्स के दरमियान स्पेस डालता है। अगर वो विजेट्स इमेजेस हो, टेक्स्ट हो, बटन्स हो। तो आज की प्रैक्टिस करनी है आपने कॉलम, रोज, कंटेनर्स और टेक्स्ट की। कल फिर बटन्स के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह कल फिर मैं आप लोगों को एसक्यू फ्लाइट का आइडिया दूंगा और परसों परसों इंशाल्लाह हम लोग एसक्यू फ्लाइट पे काम शुरू करेंगे। तो आप लोगों का फ़िलहाल टास्क यही है कि आप लोग एक डिज़ाइन बनाएं। मैं एक इमेज शेयर करता हूँ सिंपल, बस उस तरह का एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें। ना भी बने तो कोई बात नहीं, इवन आप एटलीस्ट आप ट्राई करें उसके बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। हाँ, या कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं तो आज के लिए इतना ही।